अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अमान में रखें। आज हम अपनी कहानी अहले पंजाब के आखिरी सफ़े की पढ़ाई करेंगे, उसकी रीडिंग करेंगे। और इस हिस्से में पंजाब के खेलों के बारे में है। इससे पहले हम पंजाब में शादी ब्याह की तकरीबात के बारे में, उनकी रसूमात और उनकी तहज़ीब, मेलों ठेलों और उर्स वगैरह मनाने के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पंजाब के खेलों के बारे में। पंजाब में मुख्तलिफ़ किस्म के खेल खेले जाते हैं, जिनमें फ़ुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, स्क्वाश, टेनिस, लाल टेनिस, घुड़दौड़, नेज़ाबाजी और कबड्डी वगैरह शामिल हैं। ये कुछ उन खेलों के नाम हैं जो कि पंजाब में आमतौर पर खेले जाते हैं। बाज़ खेल ऐसे हैं जो ज़्यादातर देहात में खेले जाते हैं, उन्हें लोग खेल कहते हैं, जैसे काकला छपाकी, लक्कन मिट्टी, स्टापू, कबड्डी, कुश्ती, एंगन मैंगन, अखरोट खेलना, बोल मेरी मछली कितना पानी, पिट्ठू गरम, चोर सिपाही, शेर और बकरी, गुलेल चलाना, मारी मेरी मशक का पानी पी लो, यस्सु पंजू हार कबूतर, डोली और गुड़ियों का खेल और गुल्ली डंडा वगैरह। ये जो ऊपर हमने खेल पढ़े हैं, ये पंजाब में आम तौर पर शहरों और देहातों दोनों में खेले जाते हैं। लेकिन ये जो नीचे हमने खेलों के नाम पढ़े हैं, ये ऐसे खेल हैं जो ख़ास तौर पर देहातों में पसंद किए जाते हैं और देहातों के रिहायशी बच्चे इन खेलों को खेलते हैं। अगले पैराग्राफ में है, पंजाब के लोग रोज़गार के सिलसिले में मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता हैं। कोई डॉक्टर है तो कोई वकील, कोई इंजीनियर है तो किसी ने तदरीस का पेशा अपना रखा है। इनके अलावा फ़ौज और पुलिस में होकर भी मुल्क व कौम की खिदमत करते हैं। माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि इनका बेटा इन्हीं पेशों में से किसी पेशे का इंतखाब करे। जी हाँ, पंजाब की ख़ास और आम लोग जिन पेशों को पसंद करते हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, वकील है, या असातिज़ा का यानी तदरीसी शोबा है जिसमें उस्तानी या उस्ताद की हैसियत से बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इसके अलावा पंजाब के लोग पुलिस और फ़ौज में भी जो है वो अपना अहम किरदार अदा करें, अपने मुल्क की खिदमत करने में और अपने मुल्क के लोगों की खिदमत करने में। पंजाब के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। किसी के यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो दूध, दही, मक्खन, लस्सी और पराठों से इसकी तवाज़ो करते हैं और हर तरह आराम व सुकून बहम पहुँचाते हैं। पंजाब में रहने वाले लोगों की अक्सरियत मुसलमान है। लोग इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। पंजाब के लोग जो हैं वो मेहमान नवाज हैं, ये हम स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हैं। और जो पंजाब के देहातों के लोग हैं, जब उनके यहाँ कोई मेहमान आता है तो वो उसकी तवाज़ो दूध, दही, मक्खन, लस्सी और पराठों वगैरह से करते हैं। और जो शहर के रहने वाले लोग हैं, शहरी रिहायशी हैं, तो वो भी अपने मेहमानों की खासी तवाज़ो करते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके हैं देहातों के और गाँव के मेहमानों की मेज़बानी करने के। और जो पंजाब के लोग हैं वो ज़्यादातर, उनकी अक्सरियत मुसलमान है और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग इस्लामी तालीमात पर अमल करते हैं। और पंजाब में मसाजिद और हर तरह की ऐसी सहूलियात जो कि हमें हमारे मज़हब से जोड़ने के लिए ज़रूरी हैं, वो पाई जाती हैं। यहाँ मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी बसते हैं। जी हाँ, ये नहीं है कि पंजाब की सारी आबादी मुकम्मल तौर पर मुस्लिम है, इनमें कुछ गैर मुस्लिम भी हैं। वो अपने तौर तरीक़ों और मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन जो गैर मुस्लिम पंजाब में रिहाइश पजीर हैं, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दी जाती कि वो अपने मज़हब से हट कर जो है वो अमल करें, या हमारे मज़हब में उन्हें ज़बरदस्ती शामिल किया जा रहा है। वो अपनी मजहबी आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और गुजारते भी हैं। तहज़ीब व तमद्दुन के इस गुलदस्ते में इस्लामी रिवायात मुस्तहकम हैं। जी हाँ, पंजाब में ख़ास तौर पर इस्लामी रिवायात का ख़याल रखा जाता है और हर किस्म के इस्लामी त्यौहार पर
پرجوش طریقے کے ساتھ اسے منایا جاتا ہے، اور پنجاب کے زندہ دل لوگ ہر کام میں، ہر طرح کے جو ہے وہ ہنگامی حالت میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اپنے ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ جی بچوں، آج کی آپ کی یہ جو ریڈنگ ہے یہ مکمل ہو گئی ہے، پورے لیسن کی ریڈنگ مکمل ہو گئی ہے۔ آپ اس پیج کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اس میں کسی لفظ کا معنی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، کوئی مشکل درپیش ہے تو آپ مجھ سے لازمی رابطہ کریں اور کائنڈلی فیڈ بیک دیا کریں، آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی، یا کیسا لیسن تھا، کیسی ریڈنگ رہی۔ پلیز جو ہے وہ اپنے ٹیچر کو یاد رکھا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔